क्लास का जो है आता है, जो भी वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा होता है। चलिए, तो ज़्यादा टाइम बेकार किए हुए ही हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन ने, है ना। किसने किया था? नेपोलियन ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन ने। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल के पद पर किसने नियुक्त किया था? किसने नियुक्त किया था? किस पद पर नियुक्त किया था ना? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? किस पद पर किया था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, है ना। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ? है ना। तो वियना सम्मेलन हुआ था 1815 में, है ना। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ? किसके योगदान से हुआ था इटली का एकीकरण? पहला है मेजनी, दूसरा है काउंट काबूर, और तीसरा है विक्टर इमैनुअल, और चौथा है इनमें से सभी। तो किसके कारण हुआ था बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग। जर्मनी के एकीकरण का क्या है, निम्नलिखित में से किसके योगदान से इटली का एकीकरण हुआ था? किसके कारण हुआ था? इनमें से सभी, है ना। क्या हो जाएगा? मेजनी, काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, है ना। क्या है? इमैनुअल, हाँ। किससे हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? देखिए कि ना, ये 2 बार पूछ चुका है। गैरीबाल्डी पेशे से कौन था? तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था, है ना। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो कौन था? बिस्मार्क था, है ना। पहला है मेजनी, दूसरा है गैरीबाल्डी, तीसरा है लेनिन, और चौथा क्या है? बिस्मार्क। इसका आंसर क्या होगा? बिस्मार्क। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? सेडोन में। सन 1970 से सन 1970 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सेडोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडोन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोवा के युद्ध, है ना। इसमें कहता है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो सेडोन के युद्ध, है ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सेडोन के युद्ध। चलिए, अगला क्या है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को, है ना। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने, है ना। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? मेजनी ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अरे क्या हुआ, अरे हट जा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के, है ना। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? मैसूर के। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है? शिमला, कश्मीर, इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं टीपू सुल्तान का जो शासक था वो मैसूर का था, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फ्रैंकफर्ट की संधि किस हस्ताक्षर हुई थी, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? 1863 में, या 1864 में, या है 1871 में, या 1872 में? तो 1871 में हुई थी, है ना। 1871 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? कौन सी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए, क्वेश्चन घुमा के पूछा हुआ है ये। 1871 में किसकी संधि हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासक स्थापित हुआ? कैसा हुआ था? गणराज्य। कैसा हुआ था? गणराज्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन है? कौन काबूर है? बिस्मार्क है, गैरिबाल्डी है या मेजनी है? कौन है इसमें से बताइए आप लोग। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? कौन है उत्तरदायी? बिस्मार्क। कौन है? बिस्मार्क, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? किसका नहीं था? ऑप्शन ए है बिस्मार्क, ऑप्शन बी है मेजनी, ऑप्शन सी है काबूर, ऑप्शन डी है गैरिबाल्डी। तो किसका नहीं था? बिस्मार्क का नहीं था, है ना। किसका नहीं था? बिस्मार्क का नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? है ना, जर्मनी के इटली और जर्मनी के इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध में कौन था? कौन था इसमें? इंग्लैंड था, रूस था, ऑस्ट्रेलिया था या वर्षा था? कौन था बताइए आप लोग, कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण, है ना, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध विरुद्ध में कौन था? कौन था बताइए आप लोग। कौन था? इंग्लैंड था, रूस था या कौन था विरोध? हमको लगता है इसमें ऑस्ट्रेलिया हुआ। चलिए ऑस्ट्रेलिया लगा दीजिए, जो सही होगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। कब हुई थी? 1871 में, है ना। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन किससे संबंधित था? जलवेरिन किससे संबंधित था? पहला है क्रांतिकारियों से, और दूसरा है व्यापारियों से, और तीसरा है वो विद्वानों से, चौथा क्या? पादरियों से। जलवेरिन संबंधित था।